अस्सलाम वालेकुम जी सर। मोहतरम सोहेल खान साहब, सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान तहरीक के कारकुनों और उनके साथ आए हुए साथियों और मेहमान ग्रामीण साहब भी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेलकम करते हैं हमारे वजीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि वो सिंध में आए। कल मैंने बयान सुना इनका कराची में, बहुत आला बयान था, लेकिन मैं सिर्फ इसी चीज से पर्दा हटाऊंगा थोड़ा कि पुरानी बातों को छोड़ें। अच्छा हुआ कि आप प्रोटोकॉल के साथ आए और आपको मिला। 28 तारीख को हमारा जलसा था तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का। हमें एहतजाज और जलसे करने नहीं देते। रोज हर महीने मुझ पे केस बनाते हैं और कई हमारे 100 वर्करों पे केसेस बनाते हैं। तो आपको जो कल रूह महसूस हुई, मौजूदा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वो बदरू है जो अपने बच्चे खाती है, जो अपने मुल्क का अपने इक़्तिदार के लिए सौदा करते हैं और खुद करप्शन की वजह से ताकतवर इंटरनेशनल और लोकल एस्टेब्लिशमेंट को लाके और इक़्तिदार के मसनद पे बैठते हैं, जिसके नतीजे में हमारे हारी, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान अपनी मेरिट से महरूम होते हैं, इंसाफ से महरूम होते हैं। ये वो मुल्क है जिसको किसी आला उम्मीदों से बनाया, लेकिन मैं जब भी इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंसेस में आता हूं या जिन सियासतदानों से मिलते हैं तो माजी में एक हेजमनी और एक तजाद था, जिसकी शक्ल में एक मरात याफ्ता तबका और एक कौम का गलबा महसूस होता था। और वो 79 साल से 2 हुकूमतें आई हैं, एक डायरेक्ट मिलिट्री रूल और दूसरा उनके पपेट सिविलियन पॉलिटिशियन। उनकी जो मौजूदा शक्ल है, ये भी अगर आप भले कहें 47 फॉर्म से, यकीनन हम कहते हैं कि ये जाली हुकूमत है। जाली हुकूमत आज 2024 में सिर्फ नहीं बनी, लेकिन साजिश के तहत 2022 में बनी और 22 से लेकर आज तक जो एक्ट पास हुए हैं, जो आईनी तरमीमें हुई हैं, उनको हम नहीं मानते, आप लोग भी नहीं मानते। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुल्क के बुनियादी जो तरीका हुक्मरानी है उसको चेंज करना चाहती है। इसीलिए हम आपके साथ हैं। हो सकता है कई नजरियात में हमारी सोच में इख्तलाफ हो, लेकिन इखलाकियात, उसूल और जमहूरियत की बालादस्ती पे हमारा एक ही मुत्तफिका राय है कि हकीकी जमहूरी निजाम और ये जालसाजी के लिए जो इसके जरिए जो सिविलियन रूल आता है, इसको हम नहीं मानते। इसलिए हमारी मुश्तरका एजेंडा जो अगस्त के एलामिये में और अक्टूबर के एलामिये में जो जाहिर हुई, वही हमारा मंशूर है। हम चाहते थे कि ये हमारे जलसे हों। अब सलमान अकरम राजा को मालूम होगा, मोहतरम को, जब भी प्रोग्राम रखते हैं तो हमें मुमानियत होती है, एहतजाज करते हैं तो केसेस बनते हैं। तो आपको हो सकता है वो रूह महसूस हो, लेकिन वो रूह जो अपने बच्चे, वो बदरू जो अपने बच्चे खाए। हमारे कई वर्कर शहीद हुए हैं, अभी भी हजारों पे केसेस हैं, कई हमारे जेलों में हैं।
लेकिन हम मुल्क के लिए, खुसूसन सिंध के खुद मुख्तारी के लिए मुस्तकिल मिजाजी से लड़ रहे हैं। 78 साल से, 79 साल से पहले क्या हुआ था? मुल्क के ओरिजिन से हम बात करते हैं। साईं जीएम सैयद, खान अब्दुल गफ्फार खान और खान शहीद अब्दुल समद अचकज़ई, उन्होंने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बनाई 1948 में। क्या हुआ? उनको गिरफ्तार करके बंद कर दिया और अपनी जो पपेट पार्टीज होती हैं उन्हीं नाम से उनको चलाते हैं। मुस्लिम लीगें जाली नाम से चलती हैं, मुख्तलिफ अच्छे नामों से चलती हैं, लेकिन बुनियादी कंट्रोल हमारा एस्टेब्लिशमेंट का होता है। तो ये मजाक जो सिविलियन रूल के थ्रू की जाती है, हम इसका खात्मा चाहते हैं। हमने तो, हमारी तो परवरिश ही ये है, कि भाई ये जो नाइंसाफी वो बरतानिया की हुक्मरानी के थ्रू हो, या उन्होंने जिनको चाबी दी 48-47 में उनकी हुक्मरानी हो, या बंदूक की हुक्मरानी हो, या बंदूक के साए में जो जाली सिविलियन हुक्मरान आते हैं उनकी हुक्मरानी हो। हमने मुसलसल फातिमा जिन्ना से लेकर आज तक हमेशा चैलेंज किया है, वो कोई सिविलियन हो या मार्शल रूल हो। इसलिए मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, इस पे सलमान साहब ज्यादा जानते हैं, लेकिन फैज ने कहा है ना कि ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले तैयार के मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस शहर के लिए, ये जो आज शहर जो आपको मुल्क में सियासी निजाम है, इसके लिए 47 में मुल्क बनाया था कि आज सियासत करने की इजाजत नहीं है। सिलेक्टिव लोगों की जो उनके पपेट्स बने उनको सियासत करने की इजाजत है। जब जाली इलेक्शन से आदाद शुमार पूरे नहीं होते तो कई सौ लोगों को उन्होंने नाअहल करके और अपनी असेंबली बना ली है, अदलिया बना ली है अपनी, कि 5 साल हुकूमत के कैसे करें। तो ये जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, इससे मुल्क नहीं चलते। शॉर्ट टर्म प्लानिंग से कुछ लोगों की हुक्मरानी चलेगी। हो सकता है कि ये जज चलता रहे, हो सकता है ये सदर और वजीर आजम चलता रहे, हो सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चलता रहे, लेकिन लोगों पे अवामी आजादी के और शफाफ इलेक्शंस के थ्रू अवाम की राय जब इसमें शामिल नहीं है, तो ये जो काले कानून जो अदलिया को खत्म किया है, सिविल सुप्रीमेसी को खत्म किया है, हमारे वसाइल जो सूबों के हैं उस पर कब्जा किया जा रहा है, सिंध बलोचिस्तान के साहिल पे गैर मुल्की प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और इलाके में, मुल्क के अंदर क्या हाल है, मशरिक में और मगरब में दोनों हमारे बॉर्डर्स, पाक इंडिया पाक अफगान बॉर्डर, उधर से टेंशन होता है। अब ईरान भी रिस्क में जा रहा है, और कैसे फैसले किए जा रहे हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू। हम दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, दूसरे ममालिक मिडिल ईस्ट में जाएंगे, अपने मुल्क का गैर महफूज इंटरनल पॉलिसी की वजह से और फॉरेन पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। मुल्क में डायलॉग के बजाय जबर किया जा रहा है। रोज नए नामों से नई कोई फोर्स बना लेते हैं और कहते हैं भाई ये रद्दुल फसाद है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये जो मौजूदा डिजाइन है हम इनको नहीं मानते। इक्तिसादी जो मुल्क की पोजीशन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, मईशत का पहिया तेज नहीं चल रहा, गैर मुल्की तो जा रहे हैं लेकिन मकामी मुल्क के इन्वेस्टर्स भी जो बने हैं वो भी अपना मुस्तकबिल इधर नहीं देखते। हमारी नौजवान नस्ल जो पूरे मुल्क की है
उनको कोई फर्स्ट ऑप्शन दिया जाए तो वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। मुल्क में एक ऐसी घुटन है जो पूरी जनरेशन को कंट्रोल कर गई है। तो इस आप ये सुन लें, कुदरत का कानून है, जब घुटन होती है तो बारिश आती है, जब ये गर्मी आएगी तो लावा फटेगा। और हम आपके साथ इसीलिए हैं कि मुल्क में हकीकी शफाफ इलेक्शंस हो, अवामी राज हो, सब इदारे अपने हुदूद में काम करें और मईशतदानों को चलाने दें, सिक्योरिटी मुल्क की सरहदें संभालने दें। और हमारे जो सियासी लीडर हैं जिनको कैद में रखा गया है, वो यास्मीन राशिद हो, कोई दूसरे के बलोचिस्तान के हों, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान हो, उन पे जो जाली केसेस करके और उमर अयूब पे जाली केसेस करके और कितने कितने नाम ले, मैं तो सब दोस्तों से मिला हूं, सब मुल्क में इंसाफ की हुक्मरानी चाहते हैं। आपने देखा, सिंध के लोगों से मैं बात कर रहा हूं, आप देखें जब कौमी असेंबली में और सेनेट में जब ये पानी का मामला आया तो यही शिबली फराज ने और उमर अयूब ने दोनों ने रेजोल्यूशन डाला कि इंसाफ से पानी का बंटवारा किया जाए और ये नाजायज स्कीमें न बनाई जाएं। तो हमारा ये सफर लंबा साथ चल रहा है, हम एक दूसरे का एहसास रखते हैं। हम चाहते हैं कि इधर का मईशत का पहिया चले, लेकिन सियासी जेल बना के रख दिया है। इस जेल में बेचैनी होगी, इसलिए हम जो हुक्मरान हैं उनको भी बता देते हैं कि भाई, ये जो हुक्मरान सियासी जमातें हैं, आप जो किराए के बन के हुक्मरानी कर रहे हैं, ये अपने वसाइल का सौदा कर दिया है। सारी 79 साल से हमें गद्दार कहा गया, जीएमसेट से लेकर जैन शाह तक, और अब तो ये आपके गद्दारी के सर्टिफिकेट यहां तक आ गए कि इमरान खान पे भी लगाते हैं, उसके साथियों भी लगाते हैं। ये हमारे लिए काबिले फख्र हो गया है। हमें बायसे फख्र महसूस होता है कि जब उसूलों पे पाकिस्तान में कोई खड़ा हो जो अपने हक सच की बात कहे, तो हम इन यजीदी कुव्वतों, फिरौनी कुव्वतों से हम लड़के भी अवामी जदोजहद के साथ आगे बढ़ेंगे। और हम आपको ये कहते हैं, हमारा एक ही रास्ता है, कोई तशद्दुद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस एक ही रास्ता है। एक रास्ता ये है कि अवामी जदोजहद, हम आपको भी कहेंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बनाते जाएं। सारे सूबों में आपकी सियासी बड़ी जमात है, वो लीड करे, सबको कोऑर्डिनेट करे, सब पार्टियों को कोऑर्डिनेट करे। सिंध में तहरीक इंसाफ कोऑर्डिनेट करे, बलोचिस्तान में करे, केपी में करे, पंजाब में करे, और सब पार्टियों को साथ लेके चले और सारे लोगों को, जो करोड़ों लोग हैं, उनके ताउन से पुरअमन सियासी जदोजहद करके आवाम को अपनी हकीकी सिविलियन सुप्रीमेसी लाने के लिए इस हुकूमत को मजबूर करें। हमारे नए इंतखाबात कराए जाएं, शफाफ इलेक्शंस किए जाएं, और ये जो मौजूदा 47 कौम के, इनको खत्म किया जाए। आप देखिएगा, मैं इस बात पे खत्म करता हूं, मुझे नजर आ रहा है कि जब लाखों लोग रोडों में निकलेंगे, 8 फरवरी को शटर बंद और पहिया जाम पूरे मुल्क के लिए एक तब्दीली का दिन होगा। इसलिए आप लोगों को कहते हैं, सब जाएं, लोगों के पास जाएं, शहरियों के पास जाएं कि आपकी निजात का रास्ता ये है। और जब ये बनेगा, लोग लाखों निकलेंगे, करोड़ों मुल्क के कई हजार शहरों में से निकलेंगे, तो आप ये तब्दीली आएगी और सिविलियन रूल
बहाल होगा। और मैं देख रहा हूं कि ये अदलिया जिस तरह कल नवाज शरीफ के दर पे गई थी और जाके जहाज में बैठ गए थे, जहाज पे कोर्ट चली गई थी और उधर आके बायोमेट्रिक्स किया। मुझे लगता है ये करप्ट प्रेसिडेंट, करप्ट ये पूरी फेडरल कैबिनेट, ये पूरी प्रोविंशियल कैबिनेट सिंध की, जिन्होंने सिंध के जमीनों और सिंध के वसाइल, साहिल वसाइल का सौदा किया है। मुझे लगता है अगर अवामी हकीकी राज आया तो आप ये सुन लें, ये जो कोर्टें हैं ये जेल तक जाएंगी और इमरान, राशिद ये सारे आजाद होंगे और ये सारे हुक्मरान जेल के अंदर होंगे और एक ही साल मुल्क का होगा। इसलिए आपको सिर्फ एक गुजारिश, मैं सोहेल खान से अभी आखिरी वो बात करेंगे, ये जो हुजूम है ना ये तब्दीली नहीं लाएगा। मुनज़्ज़म पार्टी है आपकी, बड़ी मुल्क की पार्टी है, मुनज़्ज़म पार्टी, मुनज़्ज़म गिरोह तब्दीली लाएगा, कितनी भी बड़ी ताकत। और ये भी एक सबक और सुन लें, जब भी बंदूक करोड़ों आवाम के सामने हुई है तो हमेशा आवाम ने जीता है। मेहरबानी।